यकीन माने जब से मैंने ये खबर पढ़ी है मेरी टांगे कांप रही। और इस वक्त की बहुत बड़ी खबर बता रहे हैं। आज शाम 7 बजे प्रधानमंत्री मोदी ने सीसीएस की बैठक बुलाई है। इसको लेकर के भूचाल आ गया हर जगह। अब से कुछ देर पहले नरेंद्र मोदी की सरबराही में भारत की अहम तरीन काबीना की कमेटी, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, उसका इजलास होता है। इंडिया पाकिस्तान पर हमला कर सकता है, हमला करने की तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान में देखिए किस तरह का डर बना हुआ है आजकल। भारत ने वो 5 अपने जो बॉर्डर, वेस्टर्न बॉर्डर पे जो स्टेट्स है वहां पर नॉटेम घोषित किया, तो वहां पर तो ये कहा जा रहा है कि भारत पक्का ठोकने की तैयारी कर रहा है पाकिस्तान को। फिर फ्रैक्चर करवा कर पहुंचे थे चाइना ईरान का मंजन भेजने। ऊपर से चाइना ने खामोश करवाकर अफगानिस्तान मुज़ाकरात में धकेल दिया। जो है इंडिया जो है उसने तैयारी कर ली है और वो जो है एक भरपूर हमला करेगा। कुछ भी होता है, अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन दरपेश आती है तो फिर उसके लिए नेवी जो है उस तरफ से नेवल ब्लॉकेड, जिस तरह उन्होंने कहा, तो इस दफ़ा नेवी को इस्तेमाल किया जाएगा और जो है वो भरपूर तरीके से इस बार हमला होगा। और दूसरी तरफ आप ये देखो कि अमेरिकी कांग्रेस की एक रिपोर्ट आई है जिसमें वो एक खुलासा कर रहे हैं, जो हमको पता है, हम पूरी दुनिया को बता रहे हैं। वो बता रहे हैं कि पाकिस्तान में 15 आतंकवादी संगठन है जो भारत के खिलाफ काम कर रहे हैं। तो ये क्या न्यूज़ है या फिर सीआईए का एजेंट जो मैथ्यू पकड़ा गया था उसके एवज में कुछ खबर दी जा रही है? यानी इंडिया इज रेडी टू अटैक ऑन पाकिस्तान। इंडिया इज रेडी टू अटैक ऑन पाकिस्तान। जय हिंद दोस्तों, अ वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव और ईरान युद्ध को देखते हुए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति सीसीएस की अहम बैठक बुलाई है। बैठक में मध्य पूर्व के मौजूदा हालात को लेकर समीक्षा की जाएगी। यह बैठक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्र के नाम के संबोधन से ठीक पहले बुलाई गई है। ऐसे में हलचल तेज हो गई है कि क्या मोदी सरकार कोई बड़ा फैसला लेने जा रही है। उधर पाकिस्तान भी डरा बैठा है कि क्या भारत की तरफ से कोई बड़ा अटैक आने वाला है। दूसरी तरफ मध्य पूर्व में अमेरिका, इसराइल और ईरान के बीच जारी युद्ध को देखते हुए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 1 अप्रैल शाम 7 बजे सीसीए की अहम बैठक बुलाई है। वरिष्ठ मंत्रियों के साथ होने वाली बैठक में मौजूदा सुरक्षा स्थिति, ऊर्जा सुरक्षा और क्षेत्रीय संकट के भारत पर पड़ने वाले प्रभावों पर विस्तार से चर्चा होने की संभावना है। दूसरी तरफ पाकिस्तान मीडिया चर्चा कर रहा है कि देखो, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सीसीएस की बैठक बुला ली है। ये पाकिस्तान के लिए पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि खबर ये है कि इंडिया पाकिस्तान पर हमला करेगा या इंडिया पाकिस्तान पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। यानी इंडिया इज रेडी टू अटैक ऑन पाकिस्तान। इंडिया इज रेडी टू अटैक ऑन पाकिस्तान। अच्छा, ये मैं नहीं कह रही, मैं तो वो रिपीट कर रही हूँ अल्फाज जो कि इंडियन के मीडिया और सोशल मीडिया पर चल रहे हैं। अब मैं आपको जब वो दिखा दूंगी, सुनवा दूंगी कि भाई ये जो बात है ये क्या है और कितने कैटेगोरिकली ये बात हुई है। भारत जो है, इंडिया जो है, उसने तैयारी कर ली है और वो जो है एक भरपूर हमला करेगा। कुछ भी होता है, अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन दरपेश आती है तो फिर उसके लिए नेवी जो है उस तरफ से नेवल ब्लॉकेड, जिस तरह उन्होंने कहा, तो इस दफ़ा नेवी को इस्तेमाल किया जाएगा और जो है वो भरपूर तरीके से इस बार हमला होगा। तो ये जब मैंने सुना और देखा तो मैंने कहा चलें इसके ऊपर भी बात कर रहे थे। इसकी वजह ये कि मेरा इरादा तो यही था कि मुझे कोई ऐसी खबर नहीं मिल रही थी कि इंडिया या पाकिस्तान के बीच की कोई ऐसी खबर हमारे सामने आती है, लेकिन फिर जब ये देखा तो मैंने कहा कि इसके ऊपर, क्योंकि वो जिस तरह कह रहे हैं कि ये वाली बातें हो रही हैं, यानी ये कहा जा रहा है, तो इसके ऊपर देखें। अब बात यह है कि एक तो पहले ही वॉर जो है 2 तो इस वक्त हो रही हैं, तो अगर इस तरफ भी ये हो गया उस तरफ तो फिर 3 जंगें जो स्टार्ट हो जाएंगी। अच्छा, अब वो ये जो बात करें कि पाकिस्तान की तरफ से कुछ किया जा सकता है, उसमें ये भी मतलब मैंने जब देखी वीडियो कि भाई क्योंकि इस वक्त ईरान जो है वो उसके साथ जो मीडिएशन है एक वो हो रही है, लेकिन साथ में इसमें उन्होंने कुछ और जो डिटेल्स बताई कि कहीं ऐसा अगर हुआ कि जी पाकिस्तान को कहा गया कि भाई आप ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हों या ऐसा कुछ हो गया तो फिर ईरान जो है वो पाकिस्तान पर हमला करेगा और फिर उससे बचने के लिए, उससे निमटने के लिए फिर ये किया जा सकता है कि पाकिस्तान कुछ ऐसा करे कि फिर इंडिया को जो है उसका जवाब देने के लिए हमला करना पड़े। ये सब चीज़ें इसके अंदर सब कुछ शामिल है।
तो जी एक तो खबर ये हो गई जो मैंने आपको बताई है। पाकिस्तान में देखिए किस तरह का डर बना हुआ है आजकल। भारत ने वो 5 अपने जो बॉर्डर, वेस्टर्न बॉर्डर पे जो स्टेट्स है वहां पर नॉटेम घोषित किया, तो वहां पर तो ये कहा जा रहा है कि भारत पक्का ठोकने की तैयारी कर रहा है पाकिस्तान को। और उनका एक नजम सेठी पत्रकार है, वो कह रहा है कि अब तो सैटरडे और संडे को लॉकडाउन होगा पाकिस्तान में, क्योंकि 3 दिन का तेल बचा है और वो तेल बचा कर रखना है भारत के खिलाफ जंग के लिए। इस तरह की बातें हो रही है वहां पर। उनको ये शगुफा, जब तो भारत के खिलाफ शगुफा जब छोड़ते हैं ना पाकिस्तान में, तो उनके 2 दिन कट जाते हैं। नहीं तो क्या होगा, लोग आके लिंच करना शुरू कर देंगे। आटा वहाँ है नहीं। देखिए पाकिस्तान की जो सस्टेनेंस किसके ऊपर थी। गर्मियों का मौसम शुरू होने वाला है, हो ही गया। इनफैक्ट हम पहाड़ों में तो नहीं हुआ अभी, बट बाकी प्लेन्स में एंड दिल्ली में गर्म होगा, बट यहाँ तो कल बारिश हुई है, ठंडा है। तो हम इनका पानी कभी छोड़ते हैं, कभी पानी नहीं छोड़ते। इनके खेती बाड़ी तो गई जो गई, इनका जो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ से बिजली पैदा होती है वो इफेक्ट हो गया। वो बिजली पैदा होकर सारी पंजाब में जाती है, जो इनकी वीआईपी एरिया है। दूसरा तेल आता था, तेल जो उसने जैसे कहा नजम सेठी ने, तेल इनका बिल्कुल क्रिटिकलिटी है, पहले भी क्रिटिकलिटी थी। अभी ईरान अलाउ कर रहा है हमारे साथ साथ पाकिस्तान को, चाइना को और स्पेन को। 4 कंट्रीज के जहाज वहाँ से आ रहे हैं, लेकिन आपकी बाइंग कैपेसिटी भी तो होनी चाहिए ना। खरीदोगे किसके साथ? ये वो टाइम है, इस टाइम किसी को किसी से क्रेडिट नहीं। देखो हमारे भारत में क्या सिस्टम था, ONGC, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ये जितनी भी कंपनीज हैं कंट्री की, ये पेट्रोल पंप वालों को क्रेडिट देती थी कि ये ट्रक आ गया, तुम इसको कहीं 45 डेज का, कहीं 15 दिन का, कहीं आधे, मतलब डिपेंडिंग ऑन योर सेल्स और स्टैंडिंग जो थी मार्केट में, ये सिस्टम यहाँ चलता था। और फिर वो जो पंप वाले थे वो आगे ट्रकों को गांव में खास करके, नॉट शहरों में तो क्रेडिट पे कोई होता नहीं, लेकिन गांव में निकल जाएं कहीं तो वहाँ आपको ये दिखेगा कि गांव में बंदा आया, ट्रैक्टर भरा, बोला अच्छा जी कर लो नोट, बाद में देंगे। अब हमारी कंपनी से अभी कल बोला है पंप वालों को कि भैया सारा अपना उधार ख़त्म करो, अब हम आपको उधार भी नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि जो पीछे से उधार पे मिलता था वो बंद हो गया, वो भी बंद हो गया। तो इसलिए कुछ पंप आपको बंद होते हुए नजर आए। तो पाकिस्तान में भी सेम सिचुएशन है। कौन कंट्री है जो पाकिस्तान को आज उधार में तेल देगी? नोइंग वेरी वेल, ईरान को पता है कि इसने हमारे खिलाफ काम किया, अमेरिका की हेल्प की है, इनकी जासूसी भी की है, इनके जहाज भी वहाँ से आते हैं, तो वो तो वैसे खुंदक में है। लेकिन वो एक कहा जा रहा है कि 20 जहाज जो निकले हैं पाकिस्तान के, वो पाकिस्तान में नहीं गए, वो चाइना चले गए या अमेरिका ने खरीद लिए, वो एक अलग कॉन्स्पिरेसी है। तो तेल आपका बेसिकली जो आप कह रही हैं 3 दिन का, बिल्कुल सही वो कह रहा है, 3 या 4 दिन का है। उसके बाद आपके पास बची कुकिंग गैस। तो मैं 4-5 दिन पहले किसी उसको बोल रहा था किसी चैनल पे, यार इनकी सुई से गैस आती है बलूचिस्तान से, बलोचों पर उड़ा दो यार। गैस भी ख़त्म, बिजली भी ख़त्म, पानी भी कम और तेल भी नहीं। तो अब बोलो बेगम साहिबा को बनाओ ज़रा कोरमा, फिर देखते हैं कैसे बनेगी। तो वो कल इनकी एक 14 इंच की पाइप, 18 इंच की पाइप ने उड़ा दी और कल से आग लगी हुई है वहाँ पे। तो यस, नजम सेठी वैसे तो ISI का बंदा है, लेकिन कभी कभी सच बोल देता है, तो हम उसको फेस वैल्यू पे लेते हैं। एंड दैट्स ओके, दैट्स हाउ इट इज़ पाकिस्तान। और जब ऐसे हालत होगी कि अपने लोगों को आप पानी नहीं दे पा रहे, बिजली नहीं दे पा रहे, गैस नहीं दे पा रहे, आटा नहीं दे पा रहे,